है क्या जवाब दिया? हमें यह श्राप लगा हुआ है कि हम जैसे ही महलों में आएंगे वैसे ही मनुष्य से गधा बन जाएंगे। रानी सभ्या ने जवाब दिया, वाह महाराज, अगर ऐसे को होने लगे तो जितने आदमी ये सब गधा बन जाए हैं? अरे कह रही हुई ऐसा नहीं हो सकता, आप आइए भोजन कीजिए। राजा शतव्रत रानी की बातों में आकर के महलों में पहुंचे और जैसे ही महलों में पहुंच के स्नान ध्यान किया, भोजन करके जैसे ही राजा शतव्रत खड़े हुए वैसे ही मनुष्य से गधा। अब रानी सभ्या चक्कर में पड़ गई कि हमने भली कह दी तुम चले आओ भीतर जी, तो वास्तव में गधा बने गए। क्या करें? रानी सभ्या उस गधे की सेवा कर रही वैसे ही जैसे पति की सेवा कर रही है। नहलाती, भोजन कराती, धूप से छाया में, छाया से धूप में, पति की तरह उस गधे की सेवा को करती है। अब कब तक सेवा करोगी? इंसान इंसान होता है वही, और जानवर जानवर होता है, आदमी दुखी हो सकत बासे। जवाब दियो इन्हें, हम कहां तक इनकी सेवा करें? एक दिन रानी सभ्या को बड़ा क्रोध आया। जवाब दिया, मैं उसी गाय के पास में जा रही हूं जिसने इनको श्राप दिया है। क्यों? इनकी भी सेवा करूंगी और उसकी भी सेवा करूंगी। शायद अगर मैया गाय की कृपा हो जाए तो ये सही हो जाए तो और अच्छी बात है, ना गधा तो है ही है। तो रानी सभ्या ने गधे को लिया और ले जाकर के आज उस गाय मैया के पास जा रही है। तो लेके गधा को संग नारी गौ माता के दिन आई। खगड़िया को दिल में अरसाई, अरे लखिया को मैया उस गाय को देख के बड़ी प्रसन्न हुई। नारव पास में आई, 6 महीना सेवा करी दया गाय आई। 6 महीना रानी सभ्या ने 6 महीने उस गाय की सेवा को किया। 6 महीना सेवा करी गाय आई, अरे 6 महीना लगा गौरव बोली है बाकी, अरे गौरव बोली है बाकी। तू मांग मांग बरदान सोई दे दे तेरा, तू मांग मांग बरदान सोई दे दे तेरा।
आज मेरे भैया गाय माता ने कहा मैं तेरी सेवा से बड़ी प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग ले। तो रानी ने कहा है महारानी हमें वरदान को छूना चाहिए, हमारे प्रीतम जो गधा बने हैं इन्हें आप ठीक कर दे। जवाब दिया है, सुनो रानी सैब्या, मुख से निकली हुई जबान और तीर से निकली हुई कमान कभी वापस नहीं होती। मुख से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली। ये ठीक तो हो जाएंगे लेकिन आपको एक उपाय करना पड़ेगा। क्या? जवाब दिया है कि बेटिया अगर आपके राज्य में कोई पतिव्रता स्त्री हो और तुम्हारे महाराज के ऊपर वो 3 लोटा जल डाल दे तो तुम्हारे पति गधा से मनुष्य बन जाएंगे। रानी सैब्या उस गधे को लेकर के आई और भैया नंदपुर जैसा गांव जब नाव इतना बढ़िया तो लोग कितने बढ़िया होंगे, हैं? हाँ, तो सारे गांव में खबर है कि सब पतिव्रता जितनी पतिव्रता है सब 3-3 लोटा जल लेकर के पहुंचो। अब जो नई ब्याह हो रहे पुरानी रहे, कछु बूढ़ी हुई है कछु अधोगी रहे, सो सोची हाय हमारे पतिव्रता बन जाए, सो सब 3-3 लोटा जल लेकर के चली। 3-3 लोटा जल लेकर के चली। सर्दी का मौसम रहे, महाराज सतव्रत दरवाजे पे खड़ा किया रानी सैब्या ने और जितनी स्त्री आ रही सब 3-3 लोटा जल डाल रही, जितनी आ रही सब 3-3 लोटा जल डाल रही। तो महाराज सतव्रत गधा से मनुष्य तो ना बने लेकिन ठंड की वजह से सिकुड़ के गेंद बन गए। रानी सैब्या ने हाथ जोड़े बोली मैया हो काहे क्या ऐसे ही राखो, तुम ऐसे ही बढ़िया काहे कहे गधा है सो बेऊ हाथ तक चले जाए तो हम बनाए राण हो जाए। अब जे गधे ठीक है, ऐसो ही राम दे जो सही ना हुई। भैया लौट गई। इधर एक मैत्रानी जो थी वो पतिव्रता स्त्री थी। मैत्रानी ने अपने पति से आज्ञा को लिया, 3 लोटा जल लेकर के आई, राजा त्रिशंकु के ऊपर डाल दिया। राजा त्रिशंकु गधा से मनुष्य बन गए। लेकिन मनुष्य कब बने? जब कर्म सब है गए, ठिठुरी गए। रानी सैब्या ने आग जलाई, उस गधे को तपाया। लोग कहते तुमने बहुत ताकत गधा देखे, कहते ये तो वही से कहावत चली है। महाराज रानी सैब्या के पति उस मैत्रानी के 3 लोटा जल डालने से मनुष्य बन गए। एक दिन उस मैत्रानी के पति ने कहा कि जाओ आज उस राजा के दरबार में से आपने 3 लोटा जल दिया था, आप उसके दरबार से 1 लोटा जल लेकर के आओ। मैत्रानी गई है, राजा सतव्रत से कहा है महाराज अपने राज से आप हमें 1 लोटा जल दीजिए, हमारे महाराज का कहना है। तो राजा सतव्रत ने जवाब दिया है लौट जाओ। क्यों? कि दिया होगा तब से अब तुम्हें लेने की याद आई, तभी ले जाती। बेचारी कुछ नहीं बोली, वापस लौट गई। जवाब दिया महाराज उसने तो इनकार कर दिया। तो आज उस मेहतर ने श्राप दिया कि जाओ राजा सतव्रत इस जन्म की तो बात छोड़ो, अगले जन्म में तुमसे इतने घड़े भरवाएंगे 7 द्वीप 9 खंड पृथ्वी आकाश एक कर देंगे। तो याद रखना माताओं, वही राजा सतव्रत अगले जन्म में हरिश्चंद्र बने हैं आके, और वही रानी सैब्या अगले जन्म में तारा बनी है आके। बोलिए गोविंद भगवान की। तो ताली सेवा करते हुए भगवान संकीर्तन बोले। आगे बड़ी अच्छी कथा आती है। नजरिया चलावे बोले और तेरे काना